आज के टाइम में युवाओं को लगता है कि कॉल सेंटर का जॉब करने से उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और काफ़ी सारे चीज़ें मिलेंगी। एक्चुअली कॉल सेंटर के जॉब में कितने पैसे मिलते हैं, कॉल सेंटर का जॉब अगर आप करने जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉल सेंटर के जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है, जो अगर आप हल्का सा भी इधर उधर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसे 9 पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इन 9 के 9 पॉइंट्स को अच्छे से ज़रूर समझिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ये समझिए पॉइंट नंबर 1 में कि कॉल सेंटर मेनली 2 तरीके के होते हैं। इंटरनेशनल या डोमेस्टिक नहीं बोलने जा रहा मैं, ये तो लगभग हर किसी को पता है। 2 तरीके से मेरा मतलब है इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड में कोई भी कस्टमर आपके पास कॉल करता है, आपको रिसीव करना होता है और कोई भी चीज़ जिससे रिलेटेड आप कॉल सेंटर में हैं उसकी डिटेल्स या सर्विसेज देनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्सिस बैंक की तरफ से काम कर रहे हैं, कोई कस्टमर आपके पास किसी क्वेरी के लिए कॉल करता है तो आप उसको उसकी समस्या का समाधान देते हैं। आउटबाउंड में आप कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं, आप कॉल करते हैं उनके पास, जिसमें किसी सर्विस की सेल्स हो सकती है, लोन की रिकवरी हो सकती है, इन सब चीज़ों को लेकर। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर हम कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मोस्टली 12th पास मांगते हैं। कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं 12th पास नहीं है फिर भी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको जॉब देंगे। अगर आप 10th पास हैं तब भी हम आपको जॉब दे देंगे, सिर्फ आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप साफ बोल सकते हो, आपकी आवाज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ एज की बात करें तो 18 से 35 तक के लोगों को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि 35 के बाद आवाज़ चेंज होने लगती है, चाहे पुरुष हो या महिला हो। उसके बाद थोड़ी भारी आवाज़ हो जाती है जिसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं कॉल सेंटर वाले। तो कॉल सेंटर में सर्विस के लिए मेनली आपको यहाँ पर केवल और केवल 18 से 35 तक की उम्र चाहिए होती है। उसके आगे भी आप इसी सेक्टर में काम कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब्स होंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे, पर जो मेनली कॉल सेंटर का काम होता है वो आप नहीं कर सकते हैं उसके बाद। इसके अलावा बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्किल, कंप्यूटर स्किल ये होनी चाहिए आपके अंदर। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, क्या हम अगर कॉल सेंटर में जाना चाहते हैं तो एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉल सेंटर में मोस्टली फ्रेशर्स ही अप्लाई करते हैं। कॉल सेंटर में जब आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपको इजीली जॉब मिल जाती है, क्योंकि वो खुद आपको ट्रेनिंग देते हैं और फ्रेशर ही उनको चाहिए होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि नए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा यंग होंगे और जितने ज़्यादा यंग होंगे उनकी आवाज़ में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उनकी आवाज़ उतनी ज़्यादा साफ होगी, इसलिए ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं यंग लोग। बात करें जॉब कहाँ से मिलेगी, जॉब के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें naukri.com, इंडीड, अपना ऐप, क्विकर जॉब्स, कंपनी वेबसाइट्स, टेली परफॉर्मेंस, सेंट्रिक्स, ये जितनी भी कंपनियां हैं या ऐप्स हैं ये आपको मोस्टली जॉब्स देती हैं, पर इनमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो फ्रॉड्स भी करते हैं। जॉब के लिए 1 भी रुपए कोई भी नहीं मांगता है। अगर आपसे जॉब के नाम पर 1 भी रुपए मांगे जाएं, 150 की तो बात अलग है, ऊपर की तो बात अलग है। अगर कोई आपसे 5 रुपए भी मांगे तो तुरंत समझ जाइए कि वो जॉब फ्रॉड है। किसी भी जॉब में 1 भी रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके स्किल की ज़रूरत पड़ती है, आपके CV की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका परिचय लिया जाता है। फ़ोन कॉल सेंटर ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं ये पूछा जाएगा। इंग्लिश हिंदी में बोलने का छोटा सा एक टेस्ट होगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कस्टमर अगर बहुत ज़्यादा एंग्री हो तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। एक सिचुएशन देंगे आपको और उस सिचुएशन से आपको निकलना होगा, कस्टमर से बात करनी होगी और कस्टमर को संतुष्ट करना होगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, अगर आप कॉल सेंटर में जाते हैं तो आमतौर पर इसमें सैलरी आपको कितनी मिलती है। यह डिपेंड करता है कि आप डोमेस्टिक कॉल सेंटर में है या फिर इंटरनेशनल कॉल सेंटर में है। डोमेस्टिक कॉल सेंटर में मतलब भारत के अंदर का ही कॉल सेंटर या आपकी लैंग्वेज का ही कॉल सेंटर है तो आमतौर पर उसमें 10 से 18 हज़ार रुपए तक सैलरी मिलती है। और वहीं अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में हैं तो आपको थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा
ज़्यादा मिलती है, वहाँ आपका तकरीबन 18 से 35 हज़ार रुपये तक ईजिली मिलता है या उसके ऊपर भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी टारगेट बेस्ड कंपनी में हैं तो जो सेल्स होंगे उनके ऊपर आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं। इसके अलावा नाइट शिफ्ट करते हैं तो नाइट शिफ्ट का आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, या फिर अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम के भी आपको अलग से पैसे मिलते हैं। अब बात करें हम पॉइंट नंबर 7 की, हमारे की ड्यूटी किस टाइप की होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी डे शिफ्ट भी होगी, नाइट शिफ्ट भी होगी। समय की बात करें तो 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होगी। ड्यूटी में आपको वीकली एक ऑफ भी मिलता है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो वीकली ऑफ नहीं देती हैं, तो ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना होगा कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ वीकली ऑफ है या नहीं है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, क्या हमारा इसमें कोई कैरियर ग्रोथ है, क्योंकि 18 से 35 तक की जॉब है और 35 के बाद हम क्या करेंगे। अगर हमने इसको छोड़ दिया, जीवन में और कुछ किया, तो अब हमारे पास क्या बचता है? बिल्कुल बचता है। यहाँ पर आप टीम लीडर बन सकते हैं, पूरी टीम को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, या आप उनके ट्रेनर बन सकते हैं, या एक तरीके से ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं। कई सारे पद आपके लिए खाली रहते हैं। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर वहाँ सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है काफ़ी हद तक। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेनली 3 चीज़ों की बात करें। सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 1 भी रुपए जॉब के लिए नहीं देना है। अगर कोई 5 रुपए भी मांग रहा है आपसे तो वो फर्जी है। केवल CV देनी है और CV 5-10 रुपए की आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं देना होता है। हाँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं अगर आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है तब। दूसरी चीज़, यहाँ पर फेक कंसल्टेंसी से आपको बचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग छोटे छोटे से ऑफिसेस खोलकर कहीं भी बैठ जाते हैं, हम आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। फेक कंसल्टेंसी होती है, उनसे जितना हो सके उतना आपको बचकर रहना है। और जो भी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका ऑफर लेटर और एड्रेस कंपनी को वेरीफाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये सारी चीज़ें करके अगर आप चलते हैं तो आपका 1 भी रुपए का लॉस नहीं होगा। आप बिल्कुल भी गलत जगह पे नहीं जाएंगे और आप कॉल सेंटर में अच्छे से जॉब कर पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।